देखो, आज हम कक्षा 8th का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी धातु और अधातु। धातु और अधातु के हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण इस वीडियो में पढ़ेंगे और रासायनिक गुण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धातुओं के भौतिक गुण। नंबर 1, भौतिक अवस्था, यानी धातुएं बाहर से दिखाई कैसी देती हैं। यानी सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। लगभग सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन एक पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे के टेम्परेचर पर भी ये द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन इसका अपवाद है पारा। पारा धातु इसका अपवाद है, पारा। नंबर 2, रंग, यानी धातुओं का रंग कैसा होता है। तो इसका कॉमन रंग लिया है कि सभी धातुओं का रंग धूसर रंग की होती हैं या ग्रे रंग की होती हैं। ठीक है, अब नंबर 3, इसका गुण है चमक। चमक, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यानी सभी धातुएं लगभग धातुएं चमकीली होती हैं और उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक होती है, उस चमक को ही धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, फिर नंबर 4, कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश धातु मतलब लगभग धातु तो कठोर होती हैं, इन्हें आसानी से नहीं काट सकते। लेकिन कठोरता का भी एक अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम जो धातु है वो मुलायम होती है, इन्हें चाकू से भी आसानी से हम काट सकते हैं। और लोहा, चांदी, सोना, इनको हम चाकू से नहीं काट सकते, ये कठोर होती हैं। फिर नंबर 5, ध्वनिकता, यानी सभी धातुओं को, यदि ध्वनिकता का अर्थ है यानी सभी धातुओं पर किसी चीज़ से, किसी वस्तु से हम आघात करेंगे तब एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, इसे ही ध्वनिकता कहते हैं। यानी धातुओं पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे ध्वनिकता कहते हैं। नंबर 6, घनत्व। सभी धातुएं कठोर होती हैं, तो कठोर वस्तुएं होती हैं उनका लगभग घनत्व अधिक ही होता है। तो सामान्य धातुओं का घनत्व अधिक ही होता है। अब नंबर 7 है गलनांक। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। मतलब धातुओं को हम यदि गर्म करेंगे तो इतनी आसानी से तो पिघलेगी नहीं, इसलिए सभी धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक भी ऊंच होते हैं। जैसे लोहे का गलनांक 1593 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इसमें भी गलनांक में भी एक अपवाद हो गया कि गैलियम धातु है, उसका बहुत ही कम गलनांक होता है। फिर नंबर 8, ऊष्मीय चालकता। ऊष्मा की सुचालक होती हैं। लगभग धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी है, चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु है। और सीसा है, वो सबसे कम चालक धातु है। नंबर 9, आघात वर्धनीयता। इसके नाम में ही अर्थ देखो कि आघात वर्धनीयता। आघात यानी पीटना, वर्धन यानी बढ़ना, तो यानी पीटने से फैलना। ये धातुओं का गुण होता है कि जैसे जैसे हम धातुओं को पीटेंगे वो फैलेंगी। जैसे लोहे की चादर बनाते हैं, लोहे की चादर से टिन की चादर बनाते हैं, वो सभी यानी धातुओं की होती हैं। तो आघात करना, आघात यानी पीटना, वर्धन यानी बढ़ना। आघात करने पर धातुएं फैलती हैं, ये उनका गुण होता है। नंबर 9। 10, विद्युत चालकता। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सभी धातुओं में। चांदी एक ऐसी धातु है, मतलब उसमें बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी सर्वोत्तम चालक है ये चांदी। नंबर 11, इसका नंबर 11 है तन्यता, यानी खींचने पर, धातुओं को खींचने पर आसानी से तार में बदला जाता है, तो यही तन्यता कहलाता है। धातुओं को गर्म करके खींचेंगे फिर उनका तार बनाया जाता है। इस प्रकार धातुओं में हमने 11 गुण पढ़े: तन्यता,
विद्युत चालकता, आघातवर्धनीयता, ऊष्मा चालकता, गलनांक,